हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का होने वाला है। तो इस वीडियो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये वीडियो का तीसरा पार्ट होगा। वैसे 2 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ वीडियो पर, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट खोल कर देखा होगा तो उसमें आप लोगों को दोनों पार्ट मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इस तीसरे पार्ट की। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, और भी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और भी क्लास लाने की, तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जैविक खेती में कार्बनिक अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कैसे करते हैं। तो जैविक खेती में जो अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं वो पूर्ण घटक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि IFOAM की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो IFOAM की स्थापना जो हुई थी ये 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि IFOAM का पूरा नाम तथा कहाँ स्थित है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स होता है। ये कहाँ पर, जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर है, जर्मनी में स्थित है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन है। तो सिक्किम जो है ये भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य कब घोषित किया गया था। तो ये 2016 में घोषित किया गया था इसे पूर्ण जैविक राज्य, ठीक, फुली ऑर्गेनिक स्टेट। अगला क्वेश्चन है कि कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि किसने बनाई। तो कंपोस्ट बनाने की जो बंगलौर विधि है वो डॉक्टर CN आचार्य ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन आएगा कि जैविक खेती आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो जैविक खेती जो आंदोलन वर्ष है ये 1940 में प्रारंभ हुआ था। कब से, 1940 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, BGA क्या है। तो BGA क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गाई, मतलब नील हरित शैवाल होती है। ठीक है, BGA इसे कहते हैं शॉर्ट में BGA। और ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है, इसे क्या कहते हैं हिंदी में नील हरित शैवाल इसे कहा जाता है। इसके बाद आता है कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया भी BGA को बोलते हैं, मतलब नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि FYM को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो FYM जो होती है इसे गोबर की खाद के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं आपको गोबर की खाद लिखा मिलेगा और कहीं कहीं इसके बाद आप लोगों को लिखा मिलेगा कि गोबर की खाद, मतलब गोबर FYM भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि FYM का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है। तो FYM का जो पूरा नाम होता है वो फार्म यार्ड मैन्योर होता है। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर होता है। अगला क्वेश्चन आएगा कि कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि, कौन सी इंदौर विधि किसने विकसित की थी। तो इंदौर विधि जो विकसित की थी ये सर एल्बर्ट हावर्ट ने की थी। किसने की थी, सर एल्बर्ट हावर्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन आएगा कि एजोला का प्रयोग किस फसल में करते हैं। तो एजोला का जो प्रयोग किया जाता है ये धान की फसल में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है, धान की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जैविक खेती का जनक किसे कहा जाता है। तो जैविक खेती का जनक है जो एल्बर्ट हावर्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एल्बर्ट हावर्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि अपशिष्ट पदार्थ से बने सड़े कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों द्वारा जो बने हुए जो सड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको, उससे कार्बनिक पदार्थ को उसे क्या बोलते हैं, उसे ही कंपोस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, उसे कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट खाद को तैयार करने में कितना समय लगता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कंपोस्ट खाद को तैयार करने में कितना समय लगता है। तो इसको तैयार करने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन का क्या प्रतिशत होता है। तो मूंगफली की खली में 7.3% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नील हरित शैवाल का प्रयोग किस फसल में करते हैं। तो ये जो BGA था, अब ये मैंने बताया था BGA क्या है। तो ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है। तो नील हरित शैवाल का प्रयोग किस फसल में करते हैं। तो ये धान की फसल में किया जाता है। कब किया जाता है, धान की फसल में करते हैं। DAP का पूरा नाम क्या होता है। तो DAP का पूरा नाम जो होता है वो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, DAP का पूरा नाम क्या होता है, DAP का पूरा नाम जो होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। DAP में 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला होगा कि यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है। तो यूरिया जो होती है ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बोली जाती है। कैसी, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक इसे कहा जाता है। ठीक है, अब यूरिया में क्या होता है, 46% नाइट्रो वो पाई जाती है। यूरिया में, DAP में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है और यूरिया में कितनी पाई जाती है, 18% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन होगा कि ट्रेंच विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो जो ट्रेंच विधि है ये खाद बनाने की, ट्रेंच विधि को डॉक्टर CN आचार्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसे, CN आचार्य विधि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि एजेटोबैक्टर
से प्रतिवर्ष मृदा में कितनी नाइट्रोजन स्थिर करते हैं? तो एज़ोटोबैक्टर जो होता है इससे क्या होता है 20 से 40 किलोग्राम लगभग मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है 20 से 40 किलोग्राम। ठीक है। अगला होगा कि दलहनी फसलों में प्रयुक्त होने वाला जैव उर्वरक कौन है? तो इसे राइजोबियम है। दलहनी फसलों में प्रयुक्त होने वाला जो जैव उर्वरक है ये राइजोबियम कहलाता है। ठीक है, दलहनी फसलों के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आप लोगों के लिए इसकी सॉल्व पेपर डालता हूँ और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए होती है तो मेरे सेम नाम से इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि राइजोबियम प्रतिवर्ष कितनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन होगा कि कंपोस्ट खाद में CN अनुपात कितना होता है? तो कंपोस्ट खाद में जो CN अनुपात होता है वो 20:1 होता है। कितना होता है? 20:1। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गोबर की खाद में NPK प्रतिशत क्या होता है? मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो प्रतिशत होता है गोबर की खाद में वो क्या होता है? तो इसमें नाइट्रोजन में 0.5% नाइट्रोजन होती है और फास्फोरस होती है 0.25 और पोटेशियम जो होती है वो 0.5% होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विष्ठा चूर्ण किसे कहते हैं? तो विष्ठा चूर्ण जो होता है इसे स्थूल कार्बनिक खादें जो होती हैं इसे विष्ठा चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि INM का पूरा नाम क्या है? तो INM का पूरा नाम जो होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दिए और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।